कहते हैं समय सबको मिटा देता है, पर क्या सच में ऐसा है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने महाभारत के समय को अपनी आंखों से देखा और आज भी इस धरती पर जीवित है? ये कहानी है अश्वत्थामा की, द्रोणाचार्य के पुत्र की, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा, जिसने भीम और अर्जुन जैसे योद्धाओं को चुनौती दी और जिसने अपने क्रोध में एक ऐसा अपराध किया कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे शाप दे दिया। लेकिन ये शाप उसे मौत नहीं, अमरता लेकर आया। हाँ, वही अश्वत्थामा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा है और भारत के जंगलों, पहाड़ों और रहस्यमयी स्थलों में भटक रहा है। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन जब द्रोणाचार्य मारे गए और कौरवों की हार निश्चित हो गई, अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। उसने रात के अंधेरे में सोते हुए 5 पांडवों को मौत के घाट उतार दिया। ये कृत्य धर्म के विरुद्ध था और जब ये बात पांडवों को पता चली तो वे क्रोधित हो उठे। लेकिन तब तक अश्वत्थामा भाग चुका था। भीम ने उसका पीछा किया और आखिरकार वो श्री कृष्ण और पांडवों के सामने पकड़ा गया। तभी कृष्ण ने उसे एक भयानक श्राप दिया, तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा, तुझे कोई मार नहीं पाएगा, पर तुझे शांति भी कभी नहीं मिलेगी। तेरे शरीर पर अनगिनत घाव रहेंगे जिनसे मवाद और खून बहता रहेगा। लोग तुझे देखकर डरेंगे, तुझे कोई स्थान नहीं मिलेगा, तू धरती पर भटकता रहेगा प्रलय तक। ये था वो श्राप जिसने अश्वत्थामा को अमरता दी। कहा जाता है कि कृष्ण ने उससे उसकी मणि भी छीन ली थी, जो उसकी शक्ति का स्रोत थी। इस मणि के बिना उसका शरीर रोगग्रस्त हो गया, घाव कभी नहीं भरे और वो एक शापित योद्धा बनकर रह गया। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? भारत के कई हिस्सों से ऐसे किस्से सामने आए हैं जहां लोगों ने एक अजीब से व्यक्ति को देखा है। विशालकाय शरीर, माथे पर गहरा घाव और आंखों में दर्द और क्रोध का समंदर। कहा जाता है कि कुछ साधुओं ने अश्वत्थामा को नर्मदा किनारे जंगलों में घूमते हुए देखा है। मध्य प्रदेश के जंगलों में, खासकर नर्मदा नदी के तट पर, आज भी लोग दावा करते हैं कि एक रहस्यमयी व्यक्ति पूजा के लिए लाल चंदन और कमल के फूल मांगता है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में भी ऐसी कहानियां हैं कि हर सुबह शिवलिंग पर ताज़ा रक्त के निशान दिखाई देते हैं। पुजारी कहते हैं कि ये किसी इंसान का काम नहीं, बल्कि उसी अमर योद्धा का है। और तो और, कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि 19वीं सदी में उन्होंने एक अजीबोगरीब आदमी को देखा जो नंगे पांव, जटाएं बिखरी हुई और शरीर से बदबूदार था। उसने खुद को महाभारत का योद्धा बताया। लोग हंसे, लेकिन जब उसने युद्ध के ऐसे रहस्य बताए जो ग्रंथों में भी नहीं थे, तो सब सन्न रह गए। क्या यह संभव है कि कृष्ण का शाप सच में अश्वत्थामा को आज तक जीवित रखे हुए है, या ये सिर्फ एक लोक कथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है? विज्ञान कहता है कि अमरता असंभव है, लेकिन धर्म और रहस्य कहते हैं कि इस सृष्टि में कुछ भी संभव है। तो अगली बार जब आप नर्मदा के किनारे जाएं या हिमालय के गहरे जंगलों में खो जाएं, तो ध्यान रखिएगा, कहीं कोई आपको दूर से देख तो नहीं रहा, कहीं वो अश्वत्थामा ही तो नहीं जो आज भी अपनी मुक्ति की तलाश में भटक रहा है। क्योंकि ये रहस्य सिर्फ कहानी नहीं, एक सिहरन है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में कोई अमर हो सकता है।